तो ये कहकर देवर्षि जी थोड़ा वहां से निकल गए और वैद्य रूप त्याग करके अपनी असली रूप में आ गए। आकर जैसे महल में प्रवेश किए तो रुक्मणी देवी ने बोली, मुने आज बहुत दुख की बात है, प्रभु के स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। और एक वैद्य आया और उन्होंने कहा कि कोई भक्त की चरण रज दे दो और उसे प्रभु के मस्तक पे लगा दो तो वे ठीक हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा तो बहुत सीधा उपाय है और कोई बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं, घर में 16,108 रानी गोविंद की परम भक्त है, कोई भी दे दो अपना चरण रज तो वे ठीक हो जाएंगे। उनको ठीक होने से ही तो मतलब है। और रानियों में सर्वश्रेष्ठ रुक्मणी देवी है, कृष्ण को अधिक प्रेम करने वाली, तो वे ही क्यों ना दे दे। रुक्मणी जी ने बोली, देवर्षि आपकी बुद्धि ठिकाने में है क्या? अरे मैं अपने पति को चरण रज दूं, चरण रज दूं, रज मने धूल, अरे नरक में मुझे जगह नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, मुझसे तो नहीं हो सकता, मैं नहीं दूंगी। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या? तुम नरक के लिए डर रहे हो कि तुम्हारे चरण रज देने से तुम्हारे पति तो ठीक हो जाएंगे। इनको रुक्मणी जी ने ध्यान नहीं दी, इनको नरक का भय है। फिर अन्य रानियों से भी नारद मुनि ने पूछा, कोई भी थोड़ा चरण रज दे दो, बताए कि दे दो तो ठीक हो जाएंगे तुम्हारे पति। सब ने यही कही कि नहीं नहीं हमें नरक जाना पड़ेगा, हम नहीं देंगे। तब नारद जी बहुत सारे वन में, तपोवन में, आश्रमों में गए कि कोई भी अपना चरण रज दे दे। कोई तो बात को टाल दिए, कोई चुप हो गए, कोई देना नहीं चाहते। इस प्रकार घूमते 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 अंत में नारद मुनि वृंदावन में गए। वृंदावन में गए, जाकर नारद जी ने देखा कि गोपियां सब बैठ बैठ कर कृष्ण की भजन गा रहे हैं, उनकी लीला कथा का गायन कर रहे हैं। नारद जी को आते देखकर गोपियों ने बैठने के लिए आसन दिए, कुशल मंगल पूछाए, मुनि बताइए कैसे है, और कहा हमारे कृष्ण कहते हैं द्वारिका में प्रभु कुशल मंगल कहते। नारद जी ने सब बताया कैसे ऐसे में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। और वैद्य जी ने बताया कि कोई भी भक्त अपना चरण रज दे देना और उसे प्रभु के मस्तक पे लगा दे तो वे ठीक हो जाएंगे। तो इनमें राधा रानी भी बैठी थी। राधा रानी ने बोली, बस इतनी सी बात है? बोले हाँ। तो राधा रानी ने बोली, ठीक है, तो फिर मेरे चरण रज लेकर जाइए और मेरे गोविंद के मस्तक पर लगा दीजिए। यदि मेरे चरण रज लगाने से मेरे गोविंद ठीक हो जाए तो उसके लिए यदि मुझे नरक में भी कष्ट भोगना पड़े तो मैं कृष्ण के लिए हंसते हंसते नरक का पीड़ा सहन कर लूंगी, परंतु मेरे गोविंद ठीक रहे, मेरे गोविंद। तब यह सुनकर नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। देवी राधे तुम परम धन्य है। नारद जी राधा रानी की चरण रज को हाथ में हस्त में लेकर चल पड़े और उसी को लेकर द्वारिका की महल के अंदर जाकर गोविंद के मस्तक पर जैसे झुला दिए, गोविंद स्वस्थ हो गए और पहले की भांति उठकर बैठ गए। मुस्कुराने लगे। राधा रानी के चरण रज पाकर मन गोविंद के अंदर में जीवन का संचार हो गया। आज राधा का स्पर्श मुझे प्राप्त हो गया। श्रीमती राधा रानी के प्रेम गंगा की समान पवित्र है। देवी रुक्मिणी दौड़कर आई, देवर्षि बताइए कौन से मुनि, कौन से तपस्वी, कौन से महान संत ने अपने चरण देखकर हमारा उपकार किया है, जो हमारे प्रभु पहले की बात स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। नाम बताइए, हम इनाम देना चाहते, पुरस्कार देना चाहते उनको, बताइए। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, ये किसी संत की, किसी ऋषि की, किसी मुनि की, किसी त्यागी की, किसी तपस्वी की चरण रज नहीं है। किसका है फिर? किसका है बताइए? उनको पुरस्कृत करना चाहते हैं। बोले सुनना चाहते उसका नाम? तो सुनो, जिसके चरण रज लाकर प्रभु के मस्तक पर देने से प्रभु ठीक हो गए ना, स्वस्थ हो गए, वो चरण रज और किसी की नहीं, अपितु वृंदावन के श्री राधा के है। राधा राधा राधा। और राधा पता है चरण रज देते समय क्या कही? उन्होंने कही, इस चरण रज मेरे गोविंद को दे देना और मेरे चरण रज गोविंद के मस्तक पर लगने से यदि मुझे 100 जन्म तक भी नरक के कष्ट भुगतना पड़े तो मैं हंसते हंसते गोविंद के लिए वो भी भोग लूंगी, वो भी सहन करूंगी।
ये सुनते ही रुक्मणी जी की आंखों में आंसू हो गई, सब अभिमान नष्ट हो गया। धिक धिक धिक, मैं थोड़ा प्रभु को प्रेम करती हूँ और अभिमान करती हूँ कि मुझसे ज्यादा गोविंद को कोई प्रेम नहीं करते, किंतु राधा का प्रेम तो देखो कितनी अगाधता है, राधा के प्रेम में कितनी गाढ़ता है, कितनी अगाधता है, किंतु जरा सा भी अभिमान नहीं है। तभी तो हर समय प्रभु रात में सोते सोते निद्रा के अवश्य में जय राधे 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 कहकर पुकार उठते हैं। इसलिए राधा रानी की प्रेम की जैसी, राधा रानी की महिमा जैसी किसी की महिमा संसार में नहीं है। बोले राधे। आइए राधा रानी को थोड़ा वंदना करते हैं। राधे तेरे चरणों की ओ श्यामा प्यारी, तेरे चरणों की जरा धोले मिल जाए, राधे तेरे चरणों की ओ श्यामा प्यारी, तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की जरा धोले मिल जाए, रंग कहते हो मेरे, सच कहते हो मेरे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की ओ श्यामा प्यारी, तेरे चरणों की। श्री राधे। प्रेम से सभी राधा रानी की भक्ति में डूबते हुए ताली। नजरों से जो गिर जाए
तुम सामने हो मेरे, राधे तुम सामने हो मेरे, और मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा प्यारी तेरे चरणों की, राधे तेरे